दर्श रामं कृष्णं च व्रजे गोदोहनुं गतो। जैसे ही भगवान का दर्शन किया तो ऐसा लगा कि एक ही रात्रि में दो चंद्रमा का उदय हो गया हो। पीत नीलांबर धरो, पीत पीतांबर धारण किए हुए हमारे कन्हैया और नीलांबर धारण किए हुए दाऊ भैया चरणों में अक्रूर जी ने प्रणाम किया। भगवान ने उठा करके हृदय से लगा लिया, अरे चाचा जी प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आप क्यों प्रणाम कर रहे हो। आतिथ्य सत्कार किया, चरण प्रक्षालन किया, गो माता का दिव्य दर्शन करवाया और इसके बाद विश्राम कक्ष में लेकर के गए। भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि चाचा जी ये बताओ मथुरा में क्या हाल चाल है। तो भगवान ने कहा चाचा जी मथुरा की कुशलता का तो प्रश्न ही करना बेकार है। क्यों? क्योंकि जब तक मथुरा में कंस जैसा कैंसर रहेगा तब तक वहां कोई कुशल हो ही नहीं सकता। कुशलता के प्रश्न करना ही व्यर्थ है। और महाराज अक्रूर जी ने पूरी खबर भगवान को बता दी कि कंस ने ऐसी ऐसी प्लानिंग करी है। भगवान ने कहा चाचा जी ये बात आप यहाँ किसी को मत कहना, नहीं तो मैं यहाँ से जाने को नहीं पाऊंगा। आप केवल इतना बर बताना कि मेला देखने जाना। सुनंद बाबा के पास पहुंचे, बाबा बाबा चाचा जी हमको लेने आए हैं, कल से मथुरा में मेला लगेगा। नंद बाबा ने कहा सुन कन्हैया तेरे को हम अकेले जाने देने वाले नहीं, हम भी साथ चलेंगे। पूरे वृंदावन में उद्घोष करवा दिया कि कल प्रातः काल हम लोग मथुरा मेला देखने चलेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा के पास, आज भगवान श्री कृष्ण अपनी मां से आंख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भगवान समझ गए कि आज ये अंतिम रात्रि अपनी मां के पास है, इसके बाद मैं दोबारा यशोदा मैया के आंचल का सुख नहीं पाऊंगा। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। अपनी मां के पास पहुंचे भगवान। 11 वर्ष की अवस्था है, भगवान अपने यशोदा मां के पास सोने गए। भगवान का मुरझाया हुआ मुखमंडल यशोदा मैया ने देखा तो तुरंत समझ गई। एक बात बताऊं, माताएं जितना जल्दी बच्चों को परख लेती हैं उतना जल्दी पूरी दुनिया में कोई परख नहीं सकता। बच्चों को लगता है हम गड़बड़ कर रहे, पर माता जी नहीं जानती बेटा, इट इज योर रॉन्ग थिंकिंग। तुम गलत सोच रहे हो। तुम जितना सोचने की सामर्थ्य रखते हो उससे ज्यादा तुम्हारी माँ पहले से ही जानती है तुम्हारे बारे में। भगवान का मुखमंडल देखा तुरंत समझ गया कि मेरा कान्हा आज केवल अंतिम रात मेरे पास है और यदि कल प्रातः काल गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा। यशोदा मैया की आंखों में आंसू, भगवान की आंखों में आंसू। आज भगवान विधाता ब्रह्मा को कोस रहे हैं, हे ब्रह्मा मैं कैसा भगवान हूँ, धिक्कार है मेरी भगवत्ता की सत्ता को कि मुझे अपनी माँ को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। एक बात बताएं भैया, एक बार माँ का आंचल छूटता है ना तो दोबारा पूरी दुनिया में उतना सुख कहीं नहीं मिलता जितना माँ के आंचल में मिलता। भगवान अत्यंत दुखी हो, जैसे तैसे अपने आप को संभाला। प्रातः काल वही भगवान ने यशोदा मैया को प्रणाम किया, माँ मैं आज मथुरा जा रहा हूं, परसों आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा। यशोदा मां समझ गई। भगवान प्रणाम करके आगे बढ़े। नंद बाबा ग्वाल बालों के साथ पहले मथुरा प्रस्थान कर गए। भगवान आगे बढ़े तो गोपियों ने घेर लिया, एक कन्हैया तेरी माँ तुझे जाने देगी,
पर हम जाने देने वाले नहीं। भगवान ने गोपियों को भी आश्वासन दिया, गोपियों चिंता मत करो, परसों आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा। जैसे तैसे गोपियों ने भगवान की बात का विश्वास किया। भगवान थोड़ा सा और आगे बढ़े तो भगवती राधा रानी आ गई। भगवान ने आंख बंद कर दिया, माँ को समझा दिया, गोपियों को समझा दिया, पर इसे कैसे समझे? अब भगवान के बस की बात नहीं, भगवान की आंखें बंद हो गई, मुंह लटक गया कि राधा को कैसे समझा। भगवती राधा रानी ने कहा, कान्हा कितने उदास, बस मुझको छोड़ करके जा रहे हो ना, यही तो तुम्हारा यहाँ से गमन होने से यदि किसी का कल्याण हो सकता है तो तुम्हारी राधा तुमको रोकेगी नहीं कान्हा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। प्रेम का मतलब साथ नहीं होता, प्रेम तो अनुभव का विषय है, प्रेम शरीर का विषय नहीं कान्हा। ये राधा आत्मा से तुमसे प्रेम करती है, शरीर से नहीं करती। भगवान रोते हुए राधा रानी को बांसुरी पकड़ा दिए, हे राधा, एक कन्हैया बांसुरी बजाया तो केवल अपनी राधा के लिए, आज के बाद दुनिया इस कृष्ण के हाथ में जब भी देखेगी तो केवल सुदर्शन चक्र देखेगी, ये मेरी प्रतिज्ञा। भगवान ने प्रेम के वशीभूत होकर के बांसुरी का त्याग कर दिया, इसे प्रेम कहते हैं। भगवान जाने लगे तो गोपियों ने कहा, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। तेरे बचपन के साथी सावरिया, ये कदम की ये डालियां, तेरे बचपन के साथी सावरिया। कुछ गलियां तेरी गा रही, तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रही हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। आपको बताएं, एक बार गांव छूट जाए तो दोबारा गांव का वैसा सुख नहीं मिलता। कोरोना में स्थिति देखो, कोरोना में क्या हुआ था, अपने गांव आने के लिए कितने परेशान थे लोग। तो उस समय हमने कहा था, छोड़ एसी कूलर, पीपल की छांव में चलते हैं। छोड़ एसी कूलर, पीपल की छांव में चलते हैं। शहर से जी भर गया, चलो अपने गांव चलते हैं।
क्या हुआ? आना तेरा घर के चीखे से माखन चुराना तेरा। ले वालों को घर में आना तेरा घर के चीखे से माखन चुराना तेरा। स्वर्ग माखन का जैसा ब्रज में मिला, ब्रज में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। भगवान रथारूढ़ होकर के अक्रूर जी महाराज के साथ मथुरा प्रस्थान